यार लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? बिल्कुल याद होनी चाहिए। ये हो गया था क्या? ये हो गया था। 20% उसमें रॉ मटेरियल था, ये हो गया था। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। देखिए ऐसा कितना एग्जाम्पल है? 2 है। सब लोग तैयार हैं? बंधु भाई, बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, तैयार? ठीक है। कहा एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ विद एन हाइट ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड आर 60, 45 एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना? एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है 60, 45 और 30 दिया है। 60, 45 और 30 सेंटीमीटर है। इसे काट कर कम से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं? कम से कम पीस बनाना है। क्या करना है? कम से कम पीस बनाना है। एनी प्रॉब्लम? देखिए जरा, कुछ उधर है हो गया क्या? कोई दिक्कत है क्या? चलिए यहां देखिए जरा फटाफट। कम से कम कितने पीस बनेंगे? कम से कम कितने क्यूब बनेंगे? यही ना। जैसे आप जो है घर में जो है कोई काम करते हैं, कोई कुछ बनाते हैं, मान लो भाई साहब लड्डू बनाते, मान लीजिए भाई साहब, ठीक है ना? तो आप कहते हैं कि हाँ, मम्मी कहते हैं कि भाई कम से कम पीस बनाना, बहुत ज्यादा पीस बना देते हो, कम से कम पीस। तो क्या कहें कि मम्मी बड़े बड़े लड्डू बना दिए? नहीं, तो कम से कम पीस बनेगा। अभी छोटे छोटे लड्डू बनाएंगी तो ज्यादा पीसेस बनेंगे, है कि नहीं? और बड़ा बड़ा पीस बना दिए तो कम से एक ही आधा किलो का लड्डू खाते रहो, है कि नहीं? हाफ केजी का, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है ना? जैसे कुछ भी पीसेस करवाते हैं, घर में सब्जी बनाए, पनीर काटे, पनीर लिया तो कहा मम्मी आप जो है ना पनीर बहुत बहुत पीसेस डाल देते हैं, कम से कम पीस कीजिए। तो बड़ा बड़ा पनीर काट दी मम्मी, बड़ा बड़ा पीस हो गया, है कि नहीं? तो कम से कम पीस बना, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? या कुछ जैसे कुछ भी आपने मछली लिया, फिश लिया या मटन लिया, बोला भाई इसका कम से कम पीस कर दीजिए, है ना? तो क्या करेगा? बड़ा बड़ा पीस काट देगा, है कुछ भी चीजों को, है ना? तो कहने का मतलब यह है कि कम से कम इसे काट करके घन बनाना है, क्यूब बनाना है। तो क्यूब कम से कम तभी बनेगा जब क्यूब का साइज क्या होगा? बड़ा से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा से बड़ा। और देर सज्जनों, जिन्होंने HCF एलसीएम पढ़ा होगा तो उनको बताए होंगे कि बड़े से बड़े साइज का मतलब HCF होता है, क्योंकि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा फैक्टर, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं ना। महत्तम मतलब बहुत बड़ा, ठीक है ना? तो वही बात यहां पर आता है कि कम से कम पीस तभी बनेगा जब उसका साइज का काटेंगे, बड़ा से बड़ा, लार्जेस्ट साइज, बड़ा से बड़ा साइज काटेंगे, ठीक है ना? तो बड़ा से बड़ा का मतलब क्या होता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब समझते हैं ना? तो जो इसका HCF होगा वही जो है साइड होगा किसका? क्यूब का। तो HCF पता क्या होता है? वैसा नंबर जो सबको काट दे। तो सब किससे कट रहा है? 15 से। किससे कट रहा है? बड़ा से बड़ा नंबर, वैसा बड़ा नंबर जो सबको काटे। तो बड़ा से बड़ा क्या होगा? 15। कितना होगा? सब 15 से कट रहा था, लार्जेस्ट साइड क्या हो गया? 15। तो जो क्यूब का जो साइड आएगा वो 15 सेंटीमीटर का आएगा। मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं? क्यूब का जो लार्जेस्ट साइज, बड़ा से बड़ा जो साइज होगा वो कितना होगा बंधु? 15 होगा। समझ में आए हम? एनी प्रॉब्लम किसी भाई बंधु को? बिल्कुल नहीं, ठीक।
तो ऐसे करके लार्जेस्ट साइज आ गया क्यूब का। समझ में आ रहा सबको? ये बातें समझ में आ गया ना कि कम से कम पीस तभी बनेगा जब पीस का साइज बड़ा से बड़ा होगा, तभी तो कम से कम पीस बनेगा। तो बड़ा से बड़ा का मतलब क्या होता है? HCF। तो जो इसका HCF होगा वही उसका साइज होगा, भुजाएं होंगी, है ना। तो उसका HCF मतलब किससे कट रहा है? सब 15 से। तो इसका HCF कितना हो गया? 15 हो गया, वही उसकी भुजा की लंबाई। ठीक, अब बताइए जैसे आप लोग पढ़े होंगे कमरे में टाइल्स, HCF LCF में टाइल्स निकालने के लिए तो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द टाइल करते थे ना। वैसे यहां पर क्या है? यहां वॉल्यूम है, पीस काट रहे हैं तो वॉल्यूम कहेंगे। तो क्यूबाइड के वॉल्यूम में क्यूब के वॉल्यूम से भाग दे देंगे तो क्या नंबर ऑफ बनेगा ना। तो आइए मैं दिखाता हूं, प्लीज यहां देखिए। तो कितने घन बनेंगे? तो सुनिए, ये क्यूबाइड है 60 गुने 45 गुने 30, यह है इसका आयतन, क्यूबाइड का आयतन। और इसे काट काट के हम क्यूब बनाए। एक क्यूब का आयतन कितना है? 15 गुने 15 गुने 15। एक क्यूब का आयतन 15 गुने 15 गुने 15 एक का है। और ऐसा ऐसा बहुत सारे बनेंगे। किससे? इससे, क्यूबाइड से काट काट के। समझ में आया? आ रहा है ना। इसी क्यूबाइड को जिसका वॉल्यूम है 60 गुने 45 गुने 30, इस क्यूबाइड को काट करके हम क्यूब बनाएंगे। और क्यूब का साइड क्या है? 15 15 15। वॉल्यूम क्या होगा? 15 गुने 15 गुने 15। तो एक का इतना आयतन है तो ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ, तो n से गुना कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम, क्यूब का टोटल वॉल्यूम क्यूबाइड के वॉल्यूम के क्या हो जाएगा? समझ में आया? 15 चौके 15 तिहाई 15 दूनी 4 ती 12 दूनी 24। तो ऐसे कितने क्यूब बनेंगे? 24। बोलो हाँ या ना। समझ में आया बच्चा लोग? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? भाई सब आया आपको? किसको फीलिंग नहीं हुआ? अरे 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 ऐसे कैसे हो गया? एक मिनट, फीलिंग नहीं हुआ? आपको फीलिंग नहीं हुआ? अच्छा, ऐसे कैसे प्रॉब्लम है भाई साहब? ये प्रॉब्लम कब चल रहा है? देखिए, एक क्यूबाइड है, बड़ा सा क्यूबाइड है, इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। और एक इसमें से काटेंगे, घन काट ले, छोटा सा टुकड़ा ऐसे घन, इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ऐसे ऐसे कितने काट पाओगे इसमें से? 5 वाला कैसे निकालोगे? तो इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से भाग दो ना। एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया हूं, यही ना, इसी से काटना है ना इसको। तो इसके वॉल्यूम से भाग दे देंगे। तो क्यूबाइड था 60 गुने 45 था ना। इसके वॉल्यूम में क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया? 15 15 15, यही होता है ना। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए इंटू ए का क्यूब होता है ना। तो उसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से भाग दो। 15 चौके 60, 15 तिये 45, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? HCF क्यों निकाला गया? क्योंकि उसने कहा कम से कम संख्या होनी चाहिए, मतलब पीसेस कम बनना है। तो पीसेस कम बनेगा तो साइज क्या होगा उसका? बड़ा साइज। अब बड़ा साइज क्या होगा? वैसा साइज जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी, बड़ा से बड़ा कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर वो HCF होता है। HCF बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे हाईएस्ट, बड़ा से बड़ा जो सब में कॉमन है फैक्टर। ठीक है ना। क्योंकि हम क्यूब काट रहे हैं ना, तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगा ना। तो हम सबसे बड़ा फैक्टर जो सब में कॉमन होगा वही उसका भुजा होगा, है ना भाई साहब। तो इसमें बड़ा से बड़ा भुजा कितना होगा? 15 हो। इस 15 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 15 से ये भी कट रहा है। ठीक है ना। और हम 15 का ही टेबल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं कि लंबाई 60 है तो 15 15 काटे थे ना, 15 चौके 60 4 बार कटेगा ऐसे करके। और हम कहेंगे नहीं हम 20 का ले लेंगे, तो ठीक है 20 तो कट जाएगा 60 से, लेकिन उसका ऊंचाई नहीं कट पाएगा, चौड़ाई नहीं कट पाएगा 20, और एक 10 छोटा पीस बन जाएगा। नहीं, यदि मान लो लंबाई चौड़ाई मान लो इतना बड़ा पीस है तो आप 20 20 से काट दिए, तो लंबाई तो 20 20 20 20 30 60 3 पीस कट गया, लेकिन चौड़ाई तो 20 नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि चौड़ाई तो 30 ही है। तो एक 20 का बनेगा और एक 10 का बन जाएगा। तो फिर क्यूब कहां बना? लंबाई तो 20 लिए, चौड़ाई 10, छोटा हो जाएगा ना। तो ऐसा नंबर लेंगे कि जिससे कि लंबाई भी कट जाए,
चौड़ाई भी कट जाए, ऊंचाई भी कट जाए, जिससे क्यूब बन सके। क्यूब मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो, बराबर हो। तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो लंबाई को भी काट सके, चौड़ाई को भी काट सके और ऊंचाई को भी काट सके, और जो सबको काटता है उसी को HCF कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए हम उसका HCF निकालेंगे। समझ में आया भाई साहब को? फीलिंग हुआ? हो गया लगता है ना? वेरी गुड। तो इसीलिए हम सबका जो कॉमन होगा वही निकालें। कॉमन क्या होता है? HCF होता है। ठीक, तो इसका HCF 15, अब डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। ठीक है ना? एरिया वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबाइड का, उसके वॉल्यूम में एक क्यूब के वॉल्यूम से भाग देंगे तो कितने क्यूब बनेंगे ये मालूम चल जाएगा। समझ में आया? कोई क्वेश्चन भाई साहब? 5 लेंगे तो छोटा पीस होगा ना भाई, हमको बड़ा से बड़ा कॉमन लेना है। नहीं समझे? क्योंकि पीस कम से कम, आप प्रश्न को नहीं पढ़ने लगता है, कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब बनाना है। आप तो कहेंगे एक एक का ले लो, एक से कट जाएगा ना सब, एक एक का ले लो भैया, है ना? और थोड़ा करना है तो 0.5 का ले लो, 0.1 का ले लो, काटते रहना दिन भर, है ना? एक कम से कम पीस बोला है तो साइज क्या होगा, बुझे कि नहीं? भाई साहब पूरा बुझ गए हैं। अब ये बनाइए बड़ा पड़ते जी, धान धान बनाइए भाई साहब। भाई साहब दे दिया, देखो फटाफट, देखो फटाफट भाई साहब, धान आ रहा बच्चा लोग, आ रहा जी भाई साहब, बनाइए धान। देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों का क्या आया? यस, देखो क्यूब में क्या होता है ना कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होना चाहिए, है ना? तो हम लेंथ 60 है, ब्रेथ 45 है, हाइट 30 है, तो ऐसा नंबर लेंगे कि लेंथ को ही बराबर काट सके, 15 जितना का पीस बन सके बराबर, चौड़ाई को भी काट सके उसी डायमेंशन में, और हाइट को भी काट सके उसी डायमेंशन में। यदि हम मान लो कि अलग अलग लेते हैं तो फिर वो हमारा क्यूब नहीं बन पाता, पीसेस बर्बाद हो जाता। इसमें एग्जांपल दिया ना कि लंबाई 60 है, चौड़ाई 30 है, मान लो कि आपका मन है 20-20 का लेने का, तो लंबाई तो 20-20 से काट देंगे, 20, 40, 60, 3 पीस, लेकिन चौड़ाई का तो कितना था, 30 का था, तो एक कटेगा 20 का, एक 10 का कटेगा, तो फिर वो क्यूब कहाँ बन पाएगा, है ना? तो हम देखते हैं कि सब में कॉमन ऐसा नंबर जो बड़ा से बड़ा हो और सब में कॉमन हो, है ना? तो जो बड़ा से बड़ा होता है उसको हम HCF कहते हैं। ठीक है ना? तो जो बड़ा नंबर होगा वो सबका HCF होगा, जो सबको काट सके, तो इसलिए HCF 15 ले लिया। ठीक है? अब 60 भी कटेगा 15-15, और 45 भी कटेगा 15-45, 3 पीस बनेगा, और ऊंचाई से भी 15 × 30, 2 पीसेस बन जाएंगे। ठीक है ना? तो सब बराबर कट जाएगा। ठीक है? इसका आंसर आ गया बंधु। कितने पीस बन गए हैं? समझ में आया सबको? तो HCF क्यों निकालेंगे, समझ में आया? क्योंकि वो बड़ा से बड़ा, इसमें कॉमन, सब में कॉमन हो, और जो सब में कॉमन होता है उसी को हम HCF कहते हैं। ठीक है ना? बहुत जल्द HCF LCM एवरेज के बाद चालू होगा, आपको समझ में और बढ़िया से आएगा, लेकिन इतना भी आ गया होगा सबको, है कि नहीं भाई साहब? कि यदि हम मान लो कि हमने एग्जांपल 60 लंबाई है और चौड़ाई मान लो 30 का है, तो 20-20 का हम काट दिया तो 3 पीस कट गया, लेकिन 30 वाले में क्या कटेगा, एक 20 का, एक 10 का कटेगा, तो फिर वो टुकड़ा बराबर नहीं हो पाएगा ना, फिर वो क्यूब नहीं बन पाएगा। ठीक? क्यूब बनाने के लिए ऐसा लेंगे जो लंबाई को भी काटे उतने ही, चौड़ाई को भी काटे उतने ही, और ऊंचाई को भी उतने ही पे काटे, तो सब में जो कॉमन होता है उसी को HCF कहते हैं। ठीक है ना? इसलिए HCF निकालते हैं। यस और नो? अच्छा सुनिए, 40, 32 और 24, बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर जो सबको काटेगा, वही उसके भुजा हो जाएंगे, ईच साइड ऑफ क्यूब।
ईच साइड ऑफ क्यूब, यही क्यूब का प्रत्येक भुजा होगा। बोलो हाँ या ना। तो देखो जी 40 गुने 32 गुने 24, ये हो गया क्यूबाइड का वॉल्यूम, और एक क्यूब का 8 गुने 8 गुने 8, इससे क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब। समझ में आया? 8 पच्चे 8, चौके 8, 3 कितना आ गया, 5 चौके 20, 3 60। मेरे भाई बोलिए, हाँ बोलिए, क्या होगा? मैक्सिमम तो नहीं पूछ सकता, पूछे काहे? मैक्सिमम पीस इतना छोटा छोटा काट दें, इतना छोटा छोटा, नहीं समझे? मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, नहीं समझे? मैक्सिमम का इतना छोटा, उसको भी काट दो, और छोटा सा काट दो, और छोटा सा काट दो, नहीं समझे? तो जब भी पूछेगा तो कम से कम पीस पूछेगा, ठीक है ना? समझ में आ गया बात? क्योंकि अधिक से अधिक तो अब काटते रहो ना, कट 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 कट, नहीं समझा, करते रहेगा, ठीक? ओके, हाँ हाँ, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, देखिए। देवियों सज्जनों, बारिश हो गई, इधर देखो। एक निश्चित क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर बारिश हुआ और यह 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल को घेरता है, तो पानी का आयतन बताइए। इन ए पर्टिकुलर एरिया देयर इज 5 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड it is covered 2 hectare area of the ground. To find the volume of the water. ए भाई साहब सुनिए ना, सुना दूं? देखो ये क्वेश्चन नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? सब तैयार हैं? नर्सरी से नीचे तब है जब चीजों को समझिएगा, नहीं तो ऐसे बारिश बिना मौसम के हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो आइए मैं आपको समझाता हूं, सब लोग ध्यान सुनेंगे और कोई बातें नहीं करेंगे कहीं से भी, चाहे पटना हो चाहे रोहतक, है ना? आराम से सुनिएगा सब लोग, ठीक है ना? तब समझ में आएगा। बातें करने से डिस्टरबेंस पैदा होता है, प्लीज ध्यान देखिए। तो सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे, ध्यान सुनिएगा। बारिश कैसे मापते हैं, कभी आपने देखा सुना? लैब में मापते हैं, यहाँ देखो। हाँ 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 हाँ, रैनोमीटर से मापा जाता है ना, वर्षा मापक यंत्र बोलते हैं। आइए मैं बताता कैसा होता है वो, बताता हूं मैं कैसे मापते हैं। आप लोग सुनते नहीं हैं? आप लोग सुनते हैं ना कि इतना बारिश, इतना मीटर क्यूब बारिश हुआ, नहीं बोलते हैं? इतना, या आप पढ़े होंगे जीएस में कि भारत का एवरेज जो है बारिश कितना सेंटीमीटर होता है? हाँ, एवरेज 120 से 118 के आसपास माना जाता है, ठीक है ना? थोड़ा सा कम हो गया पहले से, पहले 120 था, थोड़ा सा 118 के आसपास आ गया। तो 120 सेंटीमीटर एवरेज बारिश। तो कैसे मापता है सेंटीमीटर? क्या सब जगह जाके नापते रहता है? नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, हर क्षेत्र में सरकारी विभाग तो होता ही है ना? तो सुनिए क्या होगा, कैसे मापा जाता है बारिश। इसको फिलिंग कर लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आज मुखर्जी नगर के क्षेत्र में बारिश हुआ, दिल्ली मुखर्जी नगर में, ठीक है ना? तो जैसी बारिश आरंभ होगा तो जिनका काम है ये सब मेजरमेंट करना, वो जाके छत पर बर्तन रख देंगे। कैसा? या तो कॉनिकल या सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है। सपोज करो सिलेंड्रिकल कंटेनर रख दिया ऐसे, ठीक है ना? ऐसा फ्लास्क रख दिया, ठीक है ना? या कॉनिकल फ्लास्क ऐसे करके रख दिया उस पे। आप देखे होंगे ना, ऐसे रख दिया जाता है ना? बर्तन होता है, या तो ऐसा फ्लास्क होगा, फाइनल हो गया, है ना? हाँ हाँ। अब इसमें क्या होता है, स्केल बना होता है ना? इसमें क्या होता बंधु, स्केल बना होता है ऐसे करके, ठीक है ना?
ऐसे करके। अब बर्तन कैसा भी हो उससे मतलब मत रखिए, आप सिलेंड्रिकल ही मान लीजिए, सिलेंड्रिकल बर्तन होता है, ठीक है। अब जैसी बारिश प्रारंभ होगा वो छत पे जाके ही बर्तन को रख दिया, ठीक है ना। तो बारिश होता रहा, इसमें पानी जाता रहा। मान लीजिए इसमें पानी 2 सेंटीमीटर या 5 लिखा है तो 5 लिख देता हूं। मान लीजिए बारिश जो है 5 सेंटीमीटर हुआ। कितना हुआ? उसने छत पे गया, देखा कि रुक गई बारिश, कितना भर गया? बोला 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, ठीक है ना। तो वो निकाल लिया कि पानी 5 मतलब इस क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर गया, इतना दूर में पानी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई भर गया। तो वो क्या निकाल लिया? पानी का ऊंचाई। क्या निकाल लिया? कितना देर में पानी इतना सेंटीमीटर भरा है, तो पानी का क्या निकल गया? ऊंचाई निकल गया। अब पता करेगा कितने क्षेत्र में बारिश हुआ। तो आजकल कंप्यूटर जमाना है, बोलेगा भाई कैलकुलेट करेगा, मुखर्जी नगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब में हुआ है। तो फटाक बुझे कंप्यूटर से, भाई साहब क्या एरिया है पूरे मुखर्जी नगर का? तो ध्यान से बताएगा ये है एरिया। बोला ये एरिया में बारिश हुआ और इतना सेंटीमीटर हुआ, तो एरिया इंटू हाइट कर दिया, वॉल्यूम आ गया। नहीं समझ में आई बात? पहले एरिया मेजर किया, कितने क्षेत्र बारिश हुआ, बोला इतने एरिया में बारिश हुआ, तो एरिया मेजरमेंट कर लिया, कितना एरिया हो गया, क्योंकि कैलकुलेटर उसका रहता है ना मैप में, कितना लॉन्गिट्यूड चलेंगे, इतना ये इतने दूर में है मुखर्जी नगर, तो पूरा एरिया वो बता देता है। सब कुछ आज के डेट में फिटेड है, ठीक है ना। तो एरिया मालूम चल गया और उस माप रखा कि मेरे छत पे पानी 5 सेंटीमीटर भरा था, ठीक है ना। तो ये 5 हर जगह भरा होगा, इतना देर में 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पानी भरा होगा। तो एरिया ऑफ द बेस, नीचे का पूरा एरिया माप लिया कि एरिया इतना है, और एरिया में हाइट से गुना कर दिया, क्या निकल गया? मैंने क्या सिखाया था? वॉल्यूम का फॉर्मूला सिखाया था ना, कि यदि एक समान रूप से कहीं ऐसा है तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। समझ में आया? तो वही एरिया मेजर कर लिया, एरिया में पानी का हाइट से गुना कर देगा, वो निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का आयतन, कितना पानी, कितना सेंटीमीटर क्यूब, कितना मीटर क्यूब, जो भी है, कितना बारिश हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत बंधु? सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, तो अब बनाना शुरू करें। ये आपको मेजरमेंट करने आया, कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? ओके, सुनिए सुनिए सुनिए, तैयार हैं सब लोग? अब पानी का आयतन निकालना है। अच्छा, 1 हेक्टेयर, क्या लिखा है ये? 1 हेक्टेयर में 100 बाई 100 मीटर स्क्वायर का 1 हेक्टेयर होता है, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया को 1 हेक्टेयर कहते हैं। 1 हेक्टेयर कितना होता बंधु? 10,000 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? 10,000 100 बाई 100 मीटर का जो एरिया होता है उसको 1 हेक्टेयर कहते हैं, ठीक है। इसे हम लिख लीजिएगा बगल में को भी, है ना, कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ग्राउंड, है ना। 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया को 1 हेक्टेयर कहते हैं, ठीक है बंधु? ओके, तो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। यही होता है ना, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। ए भाई साहब, अरे देखिए ना, तो एरिया ऑफ द बेस, कितने दूर में बारिश हुआ? 2 हेक्टेयर में, तो 2 गुने 10,000 मीटर में आ गया, ये ना मीटर स्क्वायर। तो हमने हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो 2 गुने 10,000 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? और इनटू कितने ऊंचाई तक बारिश हुआ? ये सेंटीमीटर को 100 से भाग दो, ये भी क्या बन जाएगा? मीटर। ये है एरिया मीटर स्क्वायर, और ये हो गया हाइट मीटर में। 100 से भाग देंगे ना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है ना। जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। मालूम? बोलो बोलो, मालूम? तो 100 से भाग दे दो, तो कितना हो गया बंधु? ओहो, 1000 मीटर क्यूब। समझ में आया? 1000 मीटर
क्यूब बारिश हुआ। ठीक है ना। तो यही पूछा पानी का आयतन क्या है, पानी का वॉल्यूम निकालिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है। देवी और सजनों, किसी को यहां तक दिक्कत हुआ तो बताइए मुझे। किसी को है दिक्कत थोड़ा बहुत भी? कोई दिक्कत नहीं। तो चलें आगे ना। अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे। चलते हैं चलते हैं। अच्छा, कभी कभी एक बार पूछ दिया है इसको लीटर में भी। यहां ये बना लेंगे सब लोग। बहुत इजी था ना, दम था इसमें, एरिया इंटू हाइट, है ना। ये तो समझ में आ गया सबको। एक छोटी सी बात, 1 लीटर में, यहां देखे ध्यान से प्लीज, कभी कभी जो है मीटर या सेंटीमीटर को लीटर में भी पूछ देता है। ठीक है ना। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर पानी होगा, 1 लीटर लिक्विड होता है। ठीक। अब लीटर को जब चेंज करते हैं मीटर में तो सुनिए कैसे करेंगे। 1000 लिख दिया। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करते हैं? तो सेंटीमीटर बन गया मीटर। बोलो हाँ या ना। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे। तो सेंटीमीटर क्या बन गया? 1/100 मीटर। और क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे बराबर 1 लीटर। ठीक है ना। हम चेंज कर रहे हैं भाई साहब सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है ना। तो ये कितना आ गया? 1000। और यहां नीचे क्या है? 100 100 100 कितने बार आएगा? 100 100 100 कितने बार आया बंधु? 100 100 100 कितने बार आया? 3 बार। क्यूब मतलब 3 बार। अब ये मीटर क्यूब हो गया। अब यहां देखिए भाई साहब, 2 जीरो ऐसे कट गया, 1 जीरो ऐसे कट गया, कितना आगे बताओ? 1/1000 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1 लीटर। ठीक है ना। या हम कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा? 1000 लीटर होता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। ठीक। अब हम क्या कहना चाहते हैं ये देखिए ध्यान से प्लीज। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1000 लीटर। या 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 लीटर। या आप 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ये 1000 जाकर डिवाइड हो गया ना, तो क्या हो गया? 1/1000 लीटर होता है। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान सुनेंगे प्लीज, आराम आराम से बस लिख लीजिए। इसका यूज बताएंगे, यूज बताएंगे तो आपको दिमाग में और अच्छा से आएगा। ठीक है ना। अब इतना लिख लीजिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, या 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर होता है। ठीक है ना। या 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना। 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। अब कभी कभी आपको ये लीटर में पूछ दिया। किस में पूछ दिया? लीटर में। बताओ किस में? बताओ लीटर में। तो सुनिए मेरे भाई, यहां देखिए 1000 मीटर क्यूब है और 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1 मीटर क्यूब। यहां मीटर क्यूब हटाएंगे तो उसका तो क्या लिखेंगे? 1000 लीटर लिखेंगे। मीटर क्यूब हटाएंगे तो उसका तो क्या लिखेंगे? 1000 लीटर। मीटर क्यूब हटाएंगे तो 1000 लीटर लिखेंगे। कितना लीटर आ गया? कितना हो गया? 10 लाख लीटर पानी। इतना बह गया पानी, सोचो जरा कितना पानी बह जाता। देखते नाला भर जाता, पूरा दम धार चल जाता है ना। समझ गए ना कि 1000 मीटर क्यूब जो है, आप नहीं सुनते हैं कि आज यमुना में
इतना क्यूबिक मीटर पानी छोड़ दिया है ना। बोलिए कौन वाला, ये वाला, ये वाला ना। हाँ देखिए दोबारा देखिए, 1000 मीटर क्यूब ये आया है वॉल्यूम। अब 1 मीटर क्यूब होता है 1000, तो इसके बदले में हमें 1000 लीटर लिख दिया। मीटर क्यूब हटा दिया और उसके बदले में क्या लिख दिया, 1000 लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब क्या होता है 1000 लीटर, तो मीटर क्यूब के बदले में 1000 लीटर लिख दिया। ठीक है ना। ओके भाई, इतना दिमाग मत लगाइए, बताइए इसका आंसर क्या है, बताइए ना। आप इसे मीटर क्यूब में बताइए ना बंधु। सबका आगे जय भी और सजनो, यस और नो। सबका आया, कोई तकलीफ आया, बिल्कुल नहीं, आ गया। वाह भाई साहब वाह। 4 हेक्टेयर, 4 गुने 10,000 मीटर स्क्वायर और 2 सेंटीमीटर, 2 बटा में 100 मीटर, क्योंकि ये मीटर में, ये भी मीटर में कितना हो गया 800 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, इतना पानी हुआ। लीटर में पूछा नहीं है, और पूछेगा तो बता देना, ठीक है ना। 1000 से और गुना कर देना, ठीक है ना, जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यदि पूछे तो बताना, ना पूछे तो जबरदस्ती ना है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, चेंज करने आया कि नहीं बताइए पहले, आया तो चलें आगे, बिल्कुल चलेंगे। इसे पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वही क्वेश्चन है ना, कि मैं बनाऊं। चलिए 1 मिनट आपको समय देता हूं मैं, आप इसे बनाइए, वो भी धाएं धाएं बनाइएगा। कैसे बनाएंगे बंधु, मेरे भाई बंधु मित्रों, ए मित्रों, प्रयास किया, वेरी वेरी गुड। सबका आया बंधु, मेरे भाई बंधु मित्रों, ए बंधु, बंधु भाई आया, सबका आया। धाएं धाएं लाइए, कैसे लाएंगे, धाएं धाएं। कितना आ गया मेरे भाई, चलिए आपको जितना था उतना आप समझ गया, मैं समझाता हूं। चलिए प्लीज देखिए, जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो लिखना बंद कर दें प्लीज। यहां देखिए, यहां देखिए, एक निश्चित क्षेत्र में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। कितना बारिश हुई, 2 सेंटीमीटर, और वह 1 किलोमीटर एरिया को कवर किया। कितना एरिया कवर किया, 1 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर किया, इसे ध्यान रखना।
बारिश का 50% भाग को एक बर्तन में जमा किया, मान लो एक बहुत बड़ा टैंक बना दिया, ठीक है ना। बारिश के पानी को एक बर्तन में या तालाब में या गड्ढा खोद के कुछ भी जमा किया, इकट्ठा किया, कलेक्ट किया 50% वाटर, ठीक है ना। 50% पानी को जमा किया जाता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 20 मीटर दिया है। नहीं, लंबाई चौड़ाई 10 20 है, मान लो कुछ भी मान लो। तो हमसे बोला कि तो पानी इसमें कितना भर जाएगा, कितने ऊंचाई तक पानी भरेगा, हाइट ऑफ द वाटर, है ना, इन टैंक, है ना, कितनी ऊंचाई तक पानी भरेगा, यही ने पूछा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए समझिए। पहले मुझे बताइए कि बारिश कितना हुआ, 1 किलोमीटर स्क्वायर। क्या मेरे भाई लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर को समझ पा रहे हैं? 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब कितना मीटर स्क्वायर हुआ? 1000 गुने 1000। 1 किलोमीटर में 1000 होता है मीटर, मालूम ना। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर, मालूम है ना। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। लेकिन उसका स्क्वायर है मेरे भाई, तो स्क्वायर कर दो, तो 1000 कितने बार हो गया? इतना मीटर स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना। 1000 गुने 1000 2 बार हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 1000 गुने 1000 कितने बार हो जाएगा? 2 बार। समझ में आया? बोलो बोलो, समझ में आया? 1000 गुने 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो सुनिए ना, बारिश कितने एरिया में हुआ? 1 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1000 गुने 1000 मीटर में हुआ। बोलो हाँ या ना। ना कौन बोला भाई? समझ में आया? 1000 गुने 1000 मीटर स्क्वायर, समझ में आया? यह एरिया, और 2 सेंटीमीटर तक हुआ, उसको चेंज करो मीटर में, तो 2/100। यह एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझ में आया? इतना बारिश हुआ, इसमें से कलेक्ट कितना किया? सब नहीं, 50% क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना। 50% को ही जमा कर पाया, और तो बह गया पानी। समझ में आया? कितना कलेक्ट किया बच्चों? जाग रहे हैं सब जी? 50%। कितना परसेंट? 50। तो पूरे पानी की मात्रा का 50% कलेक्ट किया। यस और नो? भाई साहब जाग रहे हैं ना? ओके। और कहां कलेक्ट किया? 10 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, पता नहीं कितना ऊंचा, है ना, इस टैंक में, ठीक है ना। ये जो पानी था ना, 50% जो रेन ड्रॉप था, रेन ड्रॉप कलेक्ट किया कहा? एक कंटेनर में, जिसके लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन, और इनटू हाइट, या क्यूबाइड आकार का हो गया ना। लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया, तो ऊंचाई h मान लिया। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो पानी का वॉल्यूम है, वो टंकी के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमसे बोला कितने ऊंचाई तक पानी भर जाएगा? 100 कितने जीरो हो गए हैं? 4 जीरो। 1 2 3 4 जीरो कट गया। ना ना ना, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, प्रेम पूर्वक काटो। 2 से पानी कितना भर गया जी? बहुत पानी भर गया, 50 मीटर। ओ माय गॉड! क्या बना सकते हैं? क्या आपको हार्ड लगा? बच्चा वाला था? उड़ा देंगे? बहुत अच्छा। देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, क्या आप इसे उड़ा सकते हैं? क्या आपको तकलीफ हुआ? नहीं ना? बोलो बोलो, नहीं ना? चलें आगे। सबको आ गया भाई साहब? क्लियर है ना कि जो बारिश का पानी था उसका 50% वहां को कलेक्ट किया था। 50% रेन ड्रॉप इज इक्वल टू कहां फिल किया? एक कंटेनर में, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई h हो गया, ठीक। ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर कर दिया। यस और नो? तो एक काम करो ना, एक तुम्हारे लिए भैया, बनाओ 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 बनाओ। ए भाई साहब, दे दिया दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, धाए धाए उड़ाइए ना।
मेरे भाई बंधु, देवी और सज्जनों, मित्रों, दाएं दाएं, हरिओम हरिओम। भाई बंधु मित्रों, ए मित्रों, देवी और सज्जनों, आया सबका आया। मेरे भाई बंधु का आया, बंधु जी का आया, बंधु जी का आया, बंधु जी का क्यों नहीं आया? हरिओम। मैं बना के दिखाऊं? कितना ऊंचाई हो गया? ये बहुत पानी भर दिया रे बाबा। हम्म सही समझे। आ गया। देखिए 4 किलोमीटर स्क्वायर में एरिया हुआ तो 1000 गुने 1000 मीटर होता मालूम। और 2 सेंटी 2 मतलब 100। अब इसमें से 40% को कलेक्ट किया और कहां कलेक्ट किया? जिसकी लंबाई 8, चौड़ाई 2, ऊंचाई ना पता। बोलो हाँ या ना। 4 सुन्ना गया, 4 सुन्ना काट दूं। 1 2 3 4। लो ना भाई, 2 से 2 भेज दिया। ऐसे नहीं काटेगा। 4 दूनी 8 और 2 से कितना हो गया? 20। और 20 पे कितना जीरो? अच्छा लगा। 2000 मीटर ऊंचाई तक पानी भर जाएगा। ओ माय गॉड। समझ में आया? बोली नहीं आया? देखिए ये समझ में आया। 4 गुने 1000 गुने 1000 समझ में आया? 4, ये 4 तो एक ही बार आएगा भाई साहब। 4 किलोमीटर स्क्वायर है। हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको नहीं। हाँ, 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 1000 गुने 1000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 बराबर तो 4 बराबर तो इसमें 4 से गुना कर दीजिएगा ना। समझ में आया? जैसे 1 पैकेट बिस्किट का दाम 5 रुपया, तो 4 पैकेट के लिए हम इसी 5 से गुना करेंगे ना उसमें। ठीक है ना? तो 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू इतना आता है एरिया। तो 4 के लिए तो 4 से गुना कर देंगे। ठीक है ना? हम चेंज किसको कर रहे हैं? किलोमीटर को। तो इसमें भाग देना 100 बाई 100 बाई 100 3 बार। समझ में आ रहा है ना? 4 को 3 बार मत लिख दीजिएगा। ठीक है? ओके। और आगे समझ गए हैं? बोलिए। अरे वो गड्ढा खोदा होगा, बहुत बड़ा गड्ढा। अब तुम दिमाग मत लगाओ। नहीं सब, बहुत बड़ा तालाब, पूरे गांव शहर को पानी पिलाएगा। ये कोई दिक्कत? अच्छा कोई बात नहीं। अरे
फिर वही दे दिया क्या? ये पगला गया, 2 बार क्यों दे दिया? चलो जी भाई बनाओ इसको जरा फटाफट तेजी में, धाएं धाएं। ए भाई साहब दे दिया, जल्दी जल्दी कर रहे ना, धाएं धाएं करिए। आ रहे जी, भगवान सबको जो भी करे। आ गया, वाह, एकदम धाएं 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 धाएं, तालाब तालाब खोद दिया सब है। देख लो यही है। चलिए ठीक है, सबका आ गया। बस भाई सब नहा के खाली नहीं आया है ना, कल से आइएगा है ना। सबका आ गया, फीलिंग आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? सबका आ गया। कोई पूछना चाहते हैं बंधु? है कोई? कोई नहीं है? कौन है? अच्छा सुनो, 2 किलोमीटर स्क्वायर, तो 2 गुने 1000 गुने 1000, ये हो गया एरिया ऑफ द ग्राउंड। और बारिश कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दिया। और ये कितना % पानी कलेक्ट किया? 40%। और कहाँ कलेक्ट किया? बर्तन में, जिसकी लंबाई गुने चौड़ाई दिया है और ऊंचाई निकालना है। गड्ढा, कुआं खोदा है बहुत बड़ा। 4 सुन्ना को तो मैं ऐसे उड़ा दूं, 3 4, ठीक है ना? 4 से 4 कट गया, 6 दूनी 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर गड्ढा खोद दिया। सोचो, अरे निकल जाता है खोदने के लिए। अभी आप सुने होंगे कि चाइना में जो है सूरज बनाया था, कितना गड्ढा खोदा मालूम है? नहीं, अंदर का गड्ढा कितना खोदा, पूरा अंदर गड्ढा में गया, वहां का टेम्परेचर पूरा हाई करवाया। तो पॉसिबल है, दिमाग न लगाएं, ठीक है ना? ठीक है भाई साहब, तो चले आगे। ओके, सोचिए उस सन, सूरज बना लिया, सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह करके, और सन सोचो, और उस सन से भी तो पूरा रात को भी दिन कर देगा वो, है कि नहीं? पगला गया और कुछ ना, बीमारी फैलवाएगा उससे। चलिए, जितना ज्यादा चीजें करेंगे संत, अरे 2x2 क्या होता है? चलिए मैं एक बनाता हूं, उसका करेक्शन कर दूंगा। आइए, सब लोग तैयार हैं बंधु? चलिए, क्वेश्चन कहा, सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। कहा कि हाफ क्यूबिक मीटर या हाफ मीटर क्यूब सोने के एक टुकड़े को पीट पीट कर इस प्रकार से फैला दिया जाता है, वह 1 हेक्टेयर एरिया को कवर करता है। कितना? 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर करता है, ठीक है ना? तो सोने की चादर की मोटाई क्या हो जाएगी? नहीं समझे? सोना को पीट पीट के बहुत पतला, मतलब बना दिया, चादर बनाया, ठीक है ना? तो हमसे एक इतना फैला दिया कि 1 हेक्टेयर में फैल गया, मतलब 100 गुने 100, कितना बोले थे? 100 गुने 100 से कहे थे ना? हाँ हाँ, 100 गुने 100 मीटर स्क्वायर होता है 1 हेक्टेयर, इतना एरिया में फैल गया, ठीक? तो कहा कि जो चादर बनाएगा उसकी थिकनेस क्या होगा, ठीक? तो सब तैयार हैं? आइए सिखाता हूं। सोने का आयतन क्या है? गोल्ड का वॉल्यूम क्या है?
सोने का आयतन क्या है? 1/2 मीटर क्यूब। सोने का आयतन क्या है? 1/2 मीटर क्यूब। सोने का आयतन क्या है? 1/2 मीटर क्यूब। बोलो हाँ या ना? यही सोना है ना, 1/2 मीटर क्यूब। मीटर में है ये, क्या है ये? मीटर में है। कितना सोना है भाई साहब? 1/2। समझ में आ रहा है सबको? ये आयतन दिया है, वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड कितना दिया है? 1/2 मीटर। मीटर क्यूब तो आयतन ने दिया ना, वॉल्यूम दिया ना। बोलो हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है ना? 1/2 मीटर क्यूब। अब इसी सोना को पीटेगा, 1 हेक्टेयर तक फैला दिया। कितना? 100 बाई, डायरेक्टली तो ऐसे 100 बाई, ठीक है ना? ये 100 बाई 100 कितना होता है? 10,000। कितना है साहब? हाँ, तो 100 बाई 100 एरिया कवर किया, 10,000 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? 1 हेक्टेयर का मतलब याद है ना? 100 बाई 100 मीटर होता है, 100 मीटर गुने 100 मीटर, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है, मालूम ना? तो कितना फैला दिया? 10,000 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? एरिया। क्या निकल? ग्राउंड का एरिया। कितना दूर फैला दिया? 10,000 मीटर, और इंटू उसका हाइट, चादर की मोटाई, गोल्ड का थिकनेस। समझ में आ रहा है ना? सोने की मोटाई। समझ में आ रहा है? सोने की मोटाई, ठीक है ना? तो एरिया इंटू हाइट क्या हो गया? एरिया इंटू हाइट क्या है बंधु? एरिया इंटू हाइट क्या है भाई? तो ये सोने का आयतन और ये सोना का आयतन दोनों बराबर ही ना होगा? इसी सोने के टुकड़े को पीट पीट के फैलाया ना, समझ गए ना? तो एरिया इंटू हाइट क्या हो गया? वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, ठीक? ये भी मीटर में स्क्वायर में है, ये भी मीटर में, ध्यान रखना। सुनो, तो ये 1/2 मतलब कितना हो? 0.5। 1/2 मतलब 1/2 मतलब हाँ 0.5, ठीक है ना? और वो 10,000 ला के भाग दे दो, 10,000 से क्या कर दो? ओके ना? ये आंसर किस में आया? मीटर में। किस में आया? अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से गुना कर दोगे, याद है ना? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना? वो मीटर में आ गया ना आंसर? हाँ, मीटर में है तो 100 से गुना करने सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 100 से गुना कर दिया ना। इतना कंफ्यूजन काहे होता है रे बाबा? ये आंसर किस में आया बोलो? मीटर में। तो ये मीटर को हटाएंगे तो इसका तो क्या लेंगे? 100 लिख देंगे। इस मीटर को हटाएंगे तो 1 मीटर कितना होता है? उस मीटर के बदले में 100 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। समझ में आया? 2 जीरो यहां से काट दीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट और लगा दीजिए। 1 अंक तो पहले से था, 1 अंक तो पहले से, 2 अंक और लगा दीजिए, 0.005। इतना पतला सोना बनेगा, सोचिए। 0.005 सेंटीमीटर थिकनेस का होगा, है ना? समझ में आया? हार्ड लगा? किसी को लगा हार्ड तो बताएं मुझे। हार्ड लगा? ये हार्ड है? कैसे बात करता है? 10,000 गुने एच, समझ में आया? कैसे आया? 10,000 गुने एच एरिया हो गया। 10,000 एरिया है ना, 1 हेक्टेयर कवर किया तो 1 हेक्टेयर में 10,000 दे दिया, तो एरिया निकल गया 10,000 मीटर स्क्वायर। और एरिया में उस सोने का मोटाई से गुना कर दिया, हाइट से, तो एरिया इंटू हाइट क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। समझ में आ गया ना? एरिया इंटू हाइट क्या हो गया? वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम किसके बराबर है? तो सोना का वॉल्यूम 1/2 मीटर क्यूब के बराबर है। उसी से बनाया ना ये। समझ में आया? तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम बराबर 1/2 मीटर क्यूब। बोलो हाँ या ना? पक्का आ गया? और 1/2 मतलब 0.5 हो गया। अरे बाबा जी, ये आंसर मीटर में आया। देखो, ये एरिया दिया है मीटर स्क्वायर और ये वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब।
2 मीटर कट गया तो 1 मीटर बच गया ना, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कोने में लिख लो, मीटर को हटाएंगे तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। समझ में आया? ध्यान रखिए इन सब बातों को। तो चलें आगे। अच्छा रुक जाइए, यहां पर चेंज कर देता हूं, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख दूं? हमको लगता है 2 लिख देता हूं। क्या लिख दूं? वही आंसर आएगा फिर तो। यहां लिखो 2 मीटर क्यूब लिख दो। क्या लिख दो? 2 मीटर क्यूब सोने का टुकड़ा। क्या लिखोगे? 2 मीटर क्यूब, 2 क्यूबिक मीटर। प्लीज धाएं धाएं। 2 मीटर क्यूब लिख दीजिए भाई जी। 2 मीटर क्यूब लिख दीजिए। 2 मीटर क्यूब लिखें, 2 मीटर क्यूब लिखें, 2 मीटर क्यूब लिखें, धाएं धाएं लिखें, 2 मीटर क्यूब। सेम आंसर आएगा। कितना आंसर आया भाई साहब? क्या आंसर सेम है या अलग है? 1 पॉइंट घट गया। हाँ तो घटा दो, जो भी घट गया तो हट गया। सच्चे मुच्ची। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो लाना सो लाओ, जिसको जो आता है वो लाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका आना चाहिए। आ गया भाई? चलो, कितना आ गया? समझ में आया? आ गया? भाई साहब का आया? भैया जी का आया? मैं बनाता हूं, प्लीज यहां देखिए कितना एरिया। देखिए सोना का टुकड़े का वॉल्यूम क्या है? 2 मीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम है? उसको 2 कर लिए सब लोग। 2 मीटर क्यूब कर लिए थे। ओके, कितना एरिया कवर कर रहा है? 4 हेक्टेयर। 4 गुने 10,000 इंटू, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ में आया? पक्का ना? चले बंधु लोग, चले। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया एरिया तो ग्राउंड, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर उसका वॉल्यूम। तो H बराबर 2/4 गुने, यहां नीचे कितना है? 10,000। बोलो हाँ या ना, बोलो। अब ये आया मीटर में, किस में आया? 2 दूनी 4 कट गया। आंसर तो देखो क्या आ रहा है। ये 1/2 बचा ना। 1/2 मतलब 0 पॉइंट कितना हो गया? सेम ही तो आंसर है। कैसे आदमी है? 1/2 मतलब 0.5। बोलो हाँ या ना। और नीचे में कितना आ गया? 10,000। अब इसे चेंज करो सेंटीमीटर में, 100 से गुना कर दो। बोलो हाँ या ना। 2 जीरो कट गया तो 0.00। 2 अंक के बाद 1 अंक पहले से है, 2 और तो 3 अंक हो गया सेंटीमीटर। वही सेम तो आंसर आया। मैंने सेम ही तो किया था जानबूझ के। एकदम सेम आया भाई साहब, एकदम सही उत्तर है। सही उत्तर है आपका। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है ना? समझ में आया सबको? ए भाई साहब, मेन समझना था चीजों को। बहुत है इजी क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन भी सीजीएल ने पूछा 1/2 मीटर क्यूब, लेकिन अब समझ में आया तो बहुत आसान है, नहीं तो पहाड़ लगता है एक छोटा सा क्वेश्चन, है कि नहीं भाई साहब? तो चलें आगे। ना बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम। हल्ला नहीं करना, अभी कुछ नहीं बोलने का। मैं देखता हूं कहीं सिंपल का क्वेश्चन हो तो सिंपल पहले करा देता हूं, है ना? वही करा देंगे, क्या दिक्कत है? ये सब एक ही कॉन्सेप्ट पर लगातार है ना। ठीक है ना? आइए उसी को सिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है।
अभी बहुत क्वेश्चन है भाई साहब। चलिए सब तैयार हैं? आइए मैं समझाता हूं। टाइम पूरा है, टेंशन न ले, ठीक है ना। सब तैयार हैं? क्वेश्चन ये है मेरे भाई साहब पढ़ भी लीजिए थोड़ा बहुत जरा, बाद में भी आंसू बहाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिए फटाफट। अब कहेगा ये लकड़ी का संदूक होगा या लोहे का संदूक, किसी मेटल का या लकड़ी का, किसी का संदूक देखे ना। हाँ संदूक जिसमें रखते हैं बंदूक। हाँ देखो यहाँ देखिए भाई साहब, हाँ हाँ वही संदूक, बंदूक वाला संदूक देखो। यहां देखिए भाई साहब, चुपचाप मुदासी नहीं करते। देखिए चलो तैयार हैं? तो बात ऐसा है, जैसे आप लोग मान लीजिए कि एक संदूक में बैठे हैं। ये जो है ना, ये कमरा एक तरह से मान लो संदूक है। क्या है? हमसे पूछेगा वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा, लकड़ी या लोहा जो भी होगा कितना लगा। तो हम क्या करेंगे, बाहर के वॉल्यूम निकालेंगे बाहर से पूरा, और अंदर का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस। क्यों? क्योंकि अंदर तो खोखला है। संदूक में सामान रखेंगे, खोखला रहता तो रखेंगे। मटेरियल कहां यूज हुआ है, किनारे किनारे। मटेरियल कहां यूज हुआ है, किनारे किनारे। और किनारे का उसका थिकनेस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, थिकनेस दिया रहेगा, है ना। ए भाई साहब ध्यान सुने सब लोग, यदि हम वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल का वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बोलिए। बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, उतना ही ना आएगा, है ना। देखिए समझिए, इसको हम 2D के एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सब तैयार हैं? जैसे मान लीजिए किनारे किनारे मटेरियल यूज हुआ है ना, किनारे किनारे क्या हुआ है, मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है ना। तो मटेरियल का वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो क्या करें, पहले बाहर के वॉल्यूम में से एक, अंदर तो खोखला रहेगा ना, अंदर क्या रहेगा, खोखला रहेगा। तो बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दे तो किनारे किनारे जो वॉल्यूम है ये निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना। इसमें कितने ईंट लगे हैं या कितना ईंटों का आयतन कितना है तो कैसे निकालेंगे, पहले बाहर तक का वॉल्यूम निकाल लेंगे और अंदर का वॉल्यूम क्या करेंगे, जो खोखला है माइनस, तो अंदर का जो माइनस कर दें तो खाली किनारे किनारे का वॉल्यूम निकल जाएगा ना। समझ में आ रहा है सबको, पक्का आ रहा है ना। ओके आइए एक छोटी सी बात पहले समझाता हूं, चैप्टर बनाने से पहले इधर बना देता हूं, अलग से बना देता हूं। कभी कभी क्या होगा, इंटरनल डायमेंशन देगा तो एक्सटर्नल पूछेगा, कभी कभी एक्सटर्नल देगा तो इंटरनल पूछेगा। समझिए ध्यान से प्लीज। जैसे बाहर की लंबाई L है, बाहर की चौड़ाई B है और बाहर की ऊंचाई मान लीजिए H है। इसमें ऊंचाई नहीं दिखा रहा हूं, 2D है ना, ये ऊंचाई भी मान लीजिए है इसका, और इसकी थिकनेस मान लीजिए x है। कितना थिकनेस है, x है, ठीक है ना। तो अंदर की लंबाई कैसे निकालेंगे बताइए ना, लेंथ इंटरनल, ब्रेथ इंटरनल, हाइट इंटरनल, कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। लेंथ इंटरनल, ब्रेथ इंटरनल एंड हाइट इंटरनल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे निकालेंगे, सुनिए। बाहर की लंबाई L है तो अंदर का निकालने के लिए x और x 2x कम हो जाएगा ना। बाहर के दीवार नापिए और अंदर के नापिए तो अलग होगा ना। क्यों? क्योंकि उधर दीवार की मोटाई x, इधर की दीवार की मोटाई x, उतना अंदर कम हो जाएगा ना एरिया, इतनी लेंथ कम हो जाए। बोलो हाँ या ना, फीलिंग हो रहा है ना। ये बोर्ड है मान लीजिए, तो बोर्ड का जो है किनारे का देखो, जैसे ये यहां से नापते हैं
अंदर से नापेंगे एरिया तो अलग आएगा, बाहर से नापेंगे तो अलग। क्यों? क्योंकि इतनी थिकनेस जो हैगा यहाँ पर थोड़ा सा थिकनेस इधर से कम हो जाएगा और इधर से कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इंटरनल डायमेंशन जो होगा, इधर से भी x कमेगा, उधर की भी दीवार मोटा है x, इधर की दीवार मोटा है x, तो अंदर आने पर 2x कम हो जाएगा। समझ में आया? तो इंटरनल लेंथ निकालेंगे क्या होगा? तो बाहर के लंबाई में एक्सटर्नल में से यहां EX लिख देता हूं, EX मतलब एक्सटर्नल, तो 2x माइनस कर देंगे, 2x माइनस कर देंगे, 2x माइनस कर देंगे। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, बॉक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज बॉक्स, एकदम क्लोज्ड है, और एक होगा ओपन बॉक्स। ठीक है ना? एक संदूक का ढक्कन होता है और एक क्वेश्चन पूछता है बिना ढक्कन वाला संदूक, ऊपर से ढक्कन उसका नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? ओपन बॉक्स एंड क्लोज बॉक्स। ठीक है ना? क्लोज में ढक्कन होगा, ओपन बॉक्स में ढक्कन नहीं होगा। सुन पा रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? तो सुनिए ना भाई, तो लंबाई भी यहां से 2x कम गया, चौड़ाई भी उस दीवार से कम जाएगा और ऊंचाई भी कम जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी तो बक्से की मोटाई होगा और नीचे पेंदी भी होगा, तो x और x 2x घट जाएगा। समझ में आया? बचपन में बक्से में बंद कभी हुआ? बड़े बक्से में अंदर बंद हो जाए ऐसे, तो ऊपर की तो मोटाई होगा और नीचे की तो मोटाई होगा ना, तो अंदर की लंबाई कम हो जाएगा ना। समझ में आया? लंबाई कम होगा, चौड़ाई कम होगा और ऊंचाई भी कम होगा, क्योंकि ऊपर से भी बक्सा का मोटाई है और पेंदी का भी है, तो x और x 2x कम जाएगा। बोलो हाँ या ना? और यदि अंदर का दिया है डायमेंशन, बाहर का निकालना हो तो प्लस हो जाएगा ना। अंदर का दिया है और बाहर का निकालना तो प्लस है ना। 2x लेंथ, 2x ब्रेथ में और 2x हाइट में बढ़ेगा। समझ में आया? ये बातें समझ में आ रहा सबको? अंदर का डायमेंशन दिया रहेगा और बाहर का डायमेंशन निकालना है, तो क्या करेंगे? बाहर जाने में बढ़ेगा ना, बाहर जाने में क्या हो जाएगा? 2x बढ़ जाएगा, 2x बढ़ जाएगा, 2x समझ में आ रहा है ना? बढ़ जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? नहीं। लेकिन यही ओपन बॉक्स हो, क्या हो भैया? बिना ढक्कन वाला हो। मान लो हम लोग बैठे हैं कमरे में, ऊपर ढक्कन नहीं है, खाली पेंदी है। ढक्कन, पेंदी तो है, ढक्कन नहीं है। ठीक है भाई? ओपन बॉक्स में क्या बोलेंगे? ढक्कन नहीं। ठीक? तो सुनिए ना भाई साहब, चलिए इस बार हम एक्सटर्नल निकालते हैं। इसमें एक्सटर्नल निकालेंगे, एक्सटर्नल निकालेंगे। ठीक? इंटरनल दिया रहेगा, इंटरनल दिया रहेगा, इंटरनल दिया रहेगा। सुनिए ना, सुनिए ना भाई साहब, अंदर का दिया है, कहां का दिया है, और बाहर का निकालना है। अंदर का दिया बाहर जाइए तो लंबाई बढ़े घटेगा? कितना? 2x बढ़ेगा, 2x बढ़ेगा, लेकिन इसमें 1x ही बढ़ेगा। ऊंचाई 1x लिखेंगे, पूछे क्यों? ऊपर का ढक्कन नहीं है। समझ में आ रहा ना? नीचे का पेंदी तो है, तो नीचे का तो x बढ़ेगा, लेकिन ऊपर ढक्कन नहीं है, तो ऊपर की मोटाई तो बराबर। यहां से नापो तो गर्दन दिख रहा है और बाहर से नापो तो गर्दन उतना ही दिखेगा। नहीं समझे? तो अंदर बाहर दोनों से क्या रहेगा? उतना ही रहेगा ना। सिर्फ पेंदी के कारण ऊपर उठ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पेंदी के कारण। समझ में आया? अभी यहाँ पर ग्लास दिखा देता मैं, ऐसे पानी के बोतलें देख लो, दिखा दे रहा है? ये देखो, नीचे का पेंदी मोटा होगा कुछ ना कुछ। यदि ढक्कन नहीं रहेगा, यदि ढक्कन रहेगा, देखो ढक्कन रहेगा तो इतना हाइट बढ़ जा रहा है। ढक्कन हटा दो तो सिर्फ नीचे पेंदी का ही तो बढ़ेगा ना, ऊपर तो ढक्कन नहीं रहेगा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, लेकिन हाइट में एक ही बार बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ढक्कन। समझ में आया? ढक्कन होगा तो 2x बढ़ेगा, ढक्कन नहीं होगा तो खाली पेंदी वाला बढ़ेगा, x बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? तो ध्यान रखिएगा, यदि अंदर का दे बाहर का निकालना हो तो बढ़ेगा,
बाहर का दिया है, अंदर का निकालना हो तो घटेगा। समझ में आ रहा है ना? और ढक्कन होगा तो हाइट 2x बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा, लेकिन ढक्कन नहीं होगा तो ऊंचाई x ही बढ़ेगा या तो x घटेगा, यही ना होगा। समझ में आया? तो ये इसका डायमेंशन हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे निकालेंगे। ठीक, अब हमें निकालने कहेगा इसका मटेरियल कितना यूज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। क्या निकालने कहेगा? वॉल्यूम ऑफ जो मटेरियल यूज हुआ है, तो मटेरियल कितना यूज है, कैसे निकालेंगे? तो एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, है ना? एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल, बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जिससे बना है उसका आयतन निकलेगा। बोलो हाँ या ना? निकल जाएगा ना? तो क्या आप बना सकते हैं बंधु? जैसे कि एक क्वेश्चन था, तो सुनिए ना, इसके बाहरी लंबाई चौड़ाई कितना दिया है? 100। एक्सटर्नल वॉल्यूम बाहरी लंबाई चौड़ाई कितना दिया है? 115 गुने 75 गुने 35, ये दिया है बाहरी, है ना? और भैया सुनिए, अंदर का निकालेंगे, इंटरनल निकालेंगे, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना कम जाएगा? थिकनेस 2.5 है, थिकनेस कितना है? तो 2.5 दूनी 5, 5 क्या हो जाए? ढक्कन वाला है या ढक्कन वाला है? ढक्कनदार है। कैसा है? तो लंबाई भी दुगना घटेगा, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, यही ना? तो इसमें से 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस करो, कितना आ गया? 110 70 30। ये बात सबको समझ में आ रहा है ना? बाहर का वॉल्यूम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अंदर निकालेंगे तो डबल डबल कम हो जाएगा ना, थिकनेस का डबल, तो 2.5 5 कम हो जाएगा, 5 5 5 कम हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। समझ में आया? अच्छा, ऊपर गुना कितना आ रहा है? 301,875, और यहां कितना आ रहा है? 231,000। माइनस करिए, 70875 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब। यही वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। बाहरी आयतन में से अंदर का आयतन माइनस कर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, यस और नो? समझ में आया? क्या बना सकते हैं? और भी बातें करेंगे, लेकिन आप नहीं, अब मंडे को करेंगे, ठीक है ना? कल आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ओके, टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, ठीक है ना?